नमस्कार दोस्तों। 13 साल का एक लड़का रात के 3 बजे अपने घर से निकल जाता है, बिना कोई चिट्ठी, बिना कोई पैसा और बिना कोई भय के, सिर्फ ईश्वर की तलाश में। काशी में जब भगवान शिव उन्हें खुद दर्शन दिए तो उनके शब्दों ने इस बच्चे का पूरा जीवन बदल दिया। उसी क्षण से ये राधा रानी का अनन्य भक्त बन गया। मेरा नाम अमन कुमार है। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन नॉलेज जोन पे। हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी की। लेकिन रहस्य वाली बात यह है, कोई इंसान बिना किडनी के कैसे जीवित रह सकता है। साल 2006 में डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है और वे अधिकतम 2 सालों तक जीवित रह सकते हैं। ये कहानी है उस संत की जिसे हिंदू भी मानता है और मुसलमान भी। आइए समझते हैं श्री प्रेमानंद महाराज जी की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। इस महान संत की यात्रा शुरू होती है साल 1969 में। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के अखरी गांव में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम श्री अनिरुद्ध कुमार पांडे है। उनके पिता का नाम श्री शंभुनाथ पांडे और उनकी माता रमा देवी बहुत ही गहरे धार्मिक विचारों वाले थे। आध्यात्मिक झुकाव सिर्फ माता पिता तक सीमित नहीं था, उनके दादाजी भी सन्यासी रह चुके थे। बचपन से ही वो उनके बच्चों से बिल्कुल अलग थे। जहां बाकी के बच्चे खेलकूद में रुचि लेते, वहीं अनिरुद्ध अपना समय भक्ति और शास्त्र पढ़ने में लगाते। 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते गीता प्रेस, गोरखपुर की पुस्तकें, श्री सुखसागर और अन्य पुराणों का अध्ययन करते। घर में जब भी कीर्तन होता तो वह पूरे मन से हनुमान चालीसा और सुंदर कांड गाते। आगे उन्होंने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया। जब वह 9वीं कक्षा में थे तो उन्होंने घर छोड़ने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने यह बात अपनी माँ से कही। माँ ने सोचा कि बच्चा है, किसी संत के वचन सुन लिया होगा, इसलिए ऐसे विचार आ रहे हैं। यह सोचकर फिर से घर के कामों में व्यस्त हो गई। लेकिन अगले ही दिन प्रातःकाल 3 बजे पूरा घर नींद में था। उन्होंने अपने माता पिता को प्रणाम किया और घर से निकल गया। जब वह घर से निकले तो सिर्फ 4 चीजें ली, एक गीता, कुशा का आसन, पीतल का लोटा और चादर। रात के अंधेरे में वह घर से निकले और लगातार 15 किलोमीटर तक चलते रहे। सुबह होने तक वे एक जंगल के विशाल शिव मंदिर में पहुंच गए थे। मंदिर पहुंचकर भूखे प्यासे 14 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहे। दोपहर के 12 बजे उनकी भूख बढ़ती गई और तभी वे ध्यान लगाने बैठ गए। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। तभी उन्होंने देखा कि मंदिर के दरवाजे पे एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने पूछा कि यहाँ कोई सूरदास स्वामी रहते हैं, मैं उनके लिए दही लेकर आया हूँ। उस आदमी ने कहा कि मैं उनके लिए दही लेकर आया था, लेकिन अब तो वह नहीं है, तो अब इसे तुम ही पी लो। अनिरुद्ध ने अपने पीतल के लोटे में 4 से 5 लोटे दही पिए। दूसरी तरफ जब महाराज जी के घर वालों को पता चला कि वह घर से भाग गए हैं तो वह उनकी तलाश में निकल पड़े। 3 दिन के तलाश के बाद किसी व्यक्ति ने बताया कि मंदिर में एक गोरा सा बच्चा बैठा हुआ है। तो पूरे परिवार वाले उस मंदिर की ओर गए। जब अनिरुद्ध ने अपने परिवार वालों को आते हुए देखा तो उनके मन में सम्मान और भय दोनों उठ पड़ा। उनके पिता ने 2 बार कहा कि उठ जाओ, लेकिन वह फिर भी ध्यान अवस्था में बैठे रहे। तीसरी बार जब पिता ने कठोर अवस्था में कहा कि उठ जाओ, तभी अनिरुद्ध ने दृढ़ता से कहा, मेरी जिंदगी भगवान के नाम पर हो गई है। तभी उनके पिता ने गला लगाया। उस दिन के बाद महाराज जी अपने माता पिता से कभी नहीं मिले। अब वह बड़े हो चुके हैं और घंटों तक ध्यान में लीन रहते हैं। वे ब्रह्मचर्य की शिक्षा ले चुके थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां फेल है, उसके बावजूद भी वे जीवित है। यह सब भगवान की कृपा से ही हो पाया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।